में बात करने वाले हैं, ये तुम्हारा है टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बन कंपाउंड का जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें एक रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन, कंबशन के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है। देखो तुम्हें पता है कि दो टाइप के तुम्हारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन को जब जलाया जाता है तो प्रोडक्ट क्या आता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो एक कार्बन लेते हैं हम। कार्बन अगर सिंपल कार्बन है और इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, बेसिकली जलाने का मतलब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन को देना, और हमने कार्बन को ऑक्सीजन दिया तो बालक बना कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वही दूसरा एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं लाइक मीथेन। मीथेन में क्या है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन में नहीं है, तो ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और साथ में मिलेगा वाटर दैट इज H2O। मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकते हैं, 2-3 मॉलिक्यूल ऐसे वाटर के रिलीज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कि कौन सा हाइड्रोकार्बन हम यूज कर रहे हैं, पर बनेगा हमेशा CO2 और H2O। आई होप आपको क्लियर हो गई। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हो, जलाते हो, या उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देना ही बेसिकली होता है, तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बात समझ आ गई। जब जलाया जाता है तो एक चीज और देखने को मिलती है, और वो चीज होती है कि उसका कलर। जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाओगे तो आपको जो कलर देखने होगा वो ब्लू फ्लेम, क्लियर ब्लू फ्लेम देखने को मिलेगा। पर वही जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हो तो आपको सूटी फ्लेम दिखता है, काला धुआं भी कभी निकलता है। या आपने देखा होगा गांव में जब हम खाना वाना बनाते हैं चूल्हे पे, तो हम बर्तन के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो लकड़ी को जलाया जाता है या जिससे उपले से बनाया जाता है, जब खाने उपले पे खाना, तो उससे जो धुआं निकलता है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी धुआं छोड़ते हैं, सूटी फ्लेम छोड़ते हैं जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो उस धुएं से बचाने के लिए हम मिट्टी का लेप लगाते हैं ताकि हमारा बर्तन खराब ना हो। तो एक चीज याद रखना, सैचुरेटेड क्या छोड़ेंगे, क्लियर ब्लू फ्लेम, अनसैचुरेटेड सूटी फ्लेम, धुआं छोड़ सकते हैं। कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अच्छे से जल नहीं रहा होगा, तुम्हारा जो फ्यूल है, तो क्या छोड़ सकता है, सूटी फ्लेम छोड़ सकता है, काला धुआं छोड़ सकता है। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई हो। ये कंबशन एक छोटा सा टॉपिक था आपके पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड का। ऐसे ही तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं वो भी छोटे छोटे पार्ट में लेके आता रहूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि कंटेंट तुम्हें टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और टेक केयर, बाय बाय।